हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। सब्जेक्ट साइंस है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न हम आपको बतलाते हैं। पहला प्रश्न है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, पौधों को बढ़ाने से पहले ही मार देते हैं, पौधों को बढ़ाने के लिए हावी कर देते हैं, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, वो क्या होता है? वाइट लेगॉर्न, ब्रॉयलर, या वाइट कॉर्निस, या न्यू हेमिस्फीयर। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाइट लेगॉर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सिराना इंडिका। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिस मेलिफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, या तरल होता है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बारूद जो होता है वो मिश्रण होता है। मिश्रण यानी कि मिक्सर, MIXTURE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है द्रव्य की और अनस्वारता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना, या लगभग 100 गुना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, लगभग 2000 गुना जो है से आपका लगभग 2000 गुना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो लगभग 2000 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर प्रश्न है। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। देखिए, दिए गए दूरी समय ग्राफ में दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है 32 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, या 0 है। तो 8 का जो है 7 का जो आंसर है इसका सी हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड यानी कि हम समय हमारा कितना है? 4 है, और दूरी जो है तो हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो हमारे पास दूरी जो है कितना है? 32 है, और समय जो है 4 है। तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 8 32, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर और वेग अचर रहते हैं। चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि डी कहे तो चाल अचर और वेग चर होते हैं। चाल अचर और वेग अचर होते हैं। चाल अचर और वेग चर होते हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट, यानी कि चर यानी कि वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, बी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, बी कोशिका का लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं? कोशिका का रसोई घर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पत्ता में पाया जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, यानी कि ये भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। और उसके बाद सी जो है लाइसोसोम
लाइसोसोम लाइसोसोम लाइसोसोम लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं हैं नाभिक कोशिका के मध्य। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, तो ये गलत है, वही क्या है, सही है। कौन सा युग्म गलत है, तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता है। कोशिका का रसोई घर को लीफ को कहा जाता है, यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है, पत्ता, उसको रसोई घर कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। 10 नंबर क्वेश्चन। पौधे पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विसरण, अंतःशोषण, परासरण या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परासरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का सी, ऑप्शन नंबर 11 का सी, यानी कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है सी के रॉदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रॉदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रॉदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये परमाणु है, परमाणु इस प्रकार से है, इसके बीच में नाभिक होता है ऐसे। ठीक है, जो प्लस होता है, तो इसका खोज जो किया था वो किया था रादर रादरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, तो उसे कहते हैं 13 का बी, यानी कि समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कक्षा 3 में 3 कहें तो यानी कि पहला में होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन। ये 4 कक्षा होता है परमाणु का। पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। तो पूछा गया कक्षा 3 में 3 शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह रह सकते हैं? तो यानी कि इसमें हो जाता है यानी कि 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। आप कमेंट में बताएँगे कि पहला सेल में यानी कि पहला कक्षा के में का कितना होता है? के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एल कक्षा यानी कि दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? और एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आप इसे कमेंट में इसका आंसर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर प्रश्न है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो अम, तो क्या होगा? तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करेगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण है। जड़त्व का क्या गुण होता है? किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न। छः 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? देखिए, बल के फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला अगर आपसे मैं पूछूं तो बल का फॉर्मूला याद रखेंगे, F बराबर होता है एम ए। ठीक है, तो एम यानी कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो यानी कि 6 है। ठीक है, और ए मतलब त्वरण होता है, तो त्वरण कितना है? 4 है। तो 6 चौके 24, यानी कि 24 न्यूटन। 24 न्यूटन हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 प्रश्न देखते हैं। 18वां, जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिट से, वाहिकाएं, या सी ऑप्शन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाइलम जो होता है, जाइलम XYLEM, जाइलम जो होता है
वो दोनों से बना होता है, यानी कि ट्रैकिड से, ट्रैकिड ट्रैकिड से, और दूसरा बनता है वाहिकाएँ से, वाहिकाएँ वाहिकाएँ द्वारा बनता है, यानी कि जाइलम। ठीक है? आप एक इसका आंसर आप बताएँगे कि पौधों में जाइलम ऊतक का क्या कार्य है? इसका कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, यानी कि ट्रैकिड्स एंड वाहिकाएँ दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी में जाएँगे हम। टेंडन 19 नंबर प्रश्न है। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, तंत्रिका की मांसपेशी से, या एक मांसपेशी की मांसपेशी से। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मांसपेशी को हड्डी से। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है एक मांसपेशी को हड्डी से। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 20 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन-सा संभावित कारण हो सकता है? टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरिओलर ऊतक टूटना। तो 20 का सही 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिगामेंट का टूटना। लिगामेंट का टूटना जो होता है वो एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां जो है लंबी हड्डियाँ उखड़ गई, लेकिन इनमें से कौन संभावित कारण हो सकता है? यानी कि लिगामेंट का टूटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 21वां प्रश्न लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है सही, इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा ए? तो देखिए बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो परमाणु संख्या जो निकालते हैं, परमाणु संख्या का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ए माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यानी कि 23 में से हम क्या कर देंगे, 12 को घटा देंगे, तो 12 11 कितना हो जाता है 23 से, यानी कि परमाणु संख्या कितना हो गया 11, तो 11 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11। ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर पैमाना होगा। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। ठीक है? तो कितना होगा? क्या 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? क्या 373 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? 27 डिग्री होगा, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? तो तो यानी कि 22 का हम इसका आंसर बताएंगे 373। कितना हो जाएगा? 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? कितना? 373 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 22 का सॉरी 22 का ये नहीं होगा। 22 का ऑप्शन कितना पूछा गया? 300 केल्विन, हम सॉरी 300 केल्विन, 300 केल्विन सेंटीग्रेड में बदलने पर मान, सेंटीग्रेड में बदलना है, केल्विन से सेंटीग्रेड में चलना है। तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 माइनस कर देंगे। 300 में से 273 जब हम माइनस करेंगे, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। तो यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि याद रखेंगे कि केल्विन से हमको सेंटीग्रेड में जाना है, सेंटीमीटर में, तो यानी कि हम 273 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 273 जो है माइनस किया जाता है। फिर से अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में जा रहे हैं, तो हम 273 क्या करेंगे, माइनस, और अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में जा रहे हैं, तो हम 273 जो है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 23 नंबर, कि 96 ग्राम कार्बन मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 96 ग्राम, तो इसमें कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यानी कि 8 हो जाएगा मोलों की संख्या। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, तो 96 से हम 12 में घटा देंगे, 12 से भाग लगा देंगे, तो 12 8 कितना होता है? 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सॉरी है, ओफो,
चलिए ऑप्शन नंबर हम सवाल नंबर अगला लेते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी समानुपाती वर्ग के समानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं आगे। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है, पदार्थ का घनत्व या परमाणु पदार्थ का घनत्व या किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व या पारा का घनत्व, परमाणिक पदार्थों का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 27, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। लिनियस एक पदी, वर्नाक्यूलर, द्विपदी, बहुपदी। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण को लग रहा है 27 का, कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली कौन सी है, यानी कि द्विपदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? किस्म, प्रजाति, जीनस, जीनस यानी का जीन्स यानी जीन बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है परिवार। तो इसका सही हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रजाति, प्रजाति हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 29, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। फूल की उपस्थिति, बंद फल में बंद बीज, ऑप्शन नंबर सी रेशेदार टैप रूट सिस्टम या उपरोक्त में से सभी। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का, क्वेश्चन 29 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि फल में बंद बीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 29। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड